गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव। ब्रह्मा जी कहते हैं, श्री विष्णु और देवताओं से अपराजित दधीचि का उनके लिए शाप और शुभ पर अनुग्रह करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भक्तवत्सल भगवान विष्णु राजा शुभ का हित साधन करने के लिए उनके फेवर करने के लिए ब्राह्मण का स्वरूप धारण करके दधीचि के आश्रम में चले गए। और जगत गुरु श्री हरि ने, विष्णु भगवान जी ने शिव भक्त शिरोमणि जो शिव जी के भक्त दधीचि को प्रणाम करके शुभ के कार्य की सिद्धि के लिए उनसे यह बात कही। क्या कहते हैं विष्णु जी? भगवान शिव की आराधना में तत्पर रहने वाले अविनाशी दधीचि जी, मैं तुमसे एक वर मांगता हूँ, उसे मुझे दे दो। मैं आपसे वर मांगता हूँ, मुझे वो वर दे दो। शुभ के कार्य की सिद्धि चाहने वाले देवादिदेव श्री हरि के इस प्रकार कहने पर शिव शिरोमणि दधीचि ने शीघ्र ही विष्णु जी से इस प्रकार से कहा। दधीचि बोले कि आप क्या चाहते हैं? यह मुझे पता चल गया है। आप शुभ का काम बनाने के लिए साक्षात श्री हरि मेरे पास आए हैं, ब्राह्मण का रूप धारण करके। आप पूरे मायावी हैं, किंतु देवेश जनार्दन, मुझे भगवान रुद्र की कृपा से भूत भविष्य और वर्तमान कि पहले बीता हुआ और अभी जो चल रहा है और आगे आने वाले तीनों कालों का ज्ञान सदा बना रहता है, मुझे पहले ही पता चल जाता है। मैं आपको जानता हूँ, आप पापहारी श्री हरि विष्णु हैं। ब्राह्मण का वेश छोड़िए और दुष्ट बुद्धि वाले शुभ ने आपकी आराधना की है, इसलिए आप यहाँ आए हैं। भगवान हरे, आपकी दया को भी मैं जानता हूँ और छल छोड़ दीजिए, अपने रूप को ग्रहण कर लीजिए। भगवान शंकर के स्मरण में मन लगाइए। मैं भगवान शंकर की आराधना में लगा रहता हूँ। ऐसी दशा में यदि मुझसे किसी को भय हो सकता है तो उसे यत्नपूर्वक सत्य की शपथ के साथ कहिए कि मैं तो भगवान शिव की भक्ति में लगा रहता हूँ। मुझे किससे, कोई मुझसे क्यों डरे? मेरा मन शिव के स्मरण में ही लगा रहता है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। पहली बात, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। संसार में किसी देवता या दैत्य से मुझे भय नहीं लगता, डर नहीं लगता, क्योंकि मैं शिव को मानता हूँ। श्री विष्णु बोलते हैं, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दधीचि, तुम्हारा भय सर्वथा नष्ट ही है, क्योंकि तुम शिव की आराधना में रहते हो, इसलिए सर्वज्ञ हो। परंतु मेरे कहने से तुम एक बार अपने प्रतिद्वंदी राजा शुभ से जाकर कह दो कि राजेंद्र, मैं तुमसे डरता हूँ। भगवान विष्णु का वचन सुनकर शिव शिरोमणि महामुनि दधीचि निर्भय हो गए, बिना डरे हंसने लगे। दधीचि कहते हैं, मैं देव शिव का भगवान शंभु के प्रसाद से कभी किसी से भी कभी डरता नहीं हूँ। इस पर श्री हरि ने मुनि को दबाने की चेष्टा की और देवताओं ने भी उनका साथ दिया, किंतु सबके सब अस्त्र कुंठित हो गए। सारे अस्त्र लेकर आ गए और भगवान श्री विष्णु ने बहुत सारे गणों की सृष्टि कर दी, परंतु महर्षि ने उनको भी भस्म कर दिया। तब भगवान ने अपनी विष्णु मूर्ति प्रकट की। तब सब देखकर चयवन कुमार ने वहाँ जगदीश्वर भगवान विष्णु से कहा। दधीचि बोलते हैं, महाभाव, माया को त्याग दीजिए। विचार करने में प्रतिभास मात्र प्रतीत होती है। माधव, मैंने हजारों ध्रुविज्ञ वस्तुओं को जान लिया है। आप मुझसे अपने सहित संपूर्ण जगत को देखिए, मेरे अंदर सारा जगत देखिए। निरा आलस्य होकर मुझे ब्रह्मा और रुद्र के भी दर्शन की, मेरे अंदर ही रुद्र के और ब्रह्मा जी के भी दर्शन कीजिए। मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान शिव के तेज से पूर्ण शरीर वाले च्यवन कुमार दधीचि मुनि ने अपनी देह से ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया और भगवान विष्णु ने उन पर कोप करना चाहा, उन पर गुस्सा करना चाहे। इतने में ही मेरे साथ राजा शुभ वहाँ पहुँचे। मैंने ब्रह्मा जी के साथ वहाँ राजा शुभ आ गए और मैंने निश्चेष्ट खड़े हुए भगवान पद्मनाथ को देवताओं को क्रोध करने से रोका। मेरी बात सुनकर लोगों ने ब्राह्मण दधीचि को परास्त नहीं किया। श्रीहरि उनके पास गए और उन्होंने मुनि को प्रणाम किया और शुभ बहुत दीन होकर उन मुनीश्वर दधीचि के निकट चले गए, उनसे प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। शुभ बोले, मुनिशेष शिव भक्त शिरोमणि, मुझ पर प्रसन्न होइए। परमेश्वर, आप दुर्जनों की दृष्टि दूर
दृष्टि से दूर रहने वाले हैं, कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद राजा शुक की बात सुनकर तपस्वी निधि ब्राह्मण दधीचि ने उन पर दया की और फिर श्री विष्णु आदि को देखकर मुनि क्रोध से व्याकुल हो गए और मन ही मन शिव का स्मरण करके विष्णु देवताओं को शाप देने लगे। दधीचि कहते हैं, देवराज इंद्र सहित देवता और मुनिवरों, तुम लोग रुद्र की क्रोध अग्नि से श्री विष्णु और अन्य गण हैं वो भी पराजित हो जाएंगे और ध्वस्त हो जाएंगे। देवताओं के इस प्रकार शाप से शुभ की ओर देखकर देवताओं और राजाओं के पूजनीय दिवशेष दधीचि ने कहा, राजेंद्र, ब्राह्मण ही बली है और प्रभावशाली भी है। ऐसा स्पष्ट रूप से कहकर ब्राह्मण दधीचि ने अपने आश्रम में ही चले गए और फिर दधीचि को नमस्कार मात्र करके शुभ अपने घर चले गए। भगवान विष्णु देवताओं के साथ जैसे आए थे वैसे वापस लौट गए और बैकुंठ लोक को चले गए। इस प्रकार से यह वह स्थानेश्वर नामक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। स्थानेश्वर की यात्रा करके मनुष्य शिव के समीप पहुंच जाता है। मैंने तुम्हें संक्षेप में श्रव और दधीचि के विवाद की कथा सुना दी है। भगवान शंकर को छोड़कर केवल ब्रह्मा विष्णु को ही शाप प्राप्त हुआ है, उसका भी वर्णन कर दिया है। जो शिव और दधीचि के विवाद संबंधी इस प्रसंग का नित्य पाठ करता है वह उसे अकाल मृत्यु को जीतकर देह त्याग के पश्चात ब्रह्मलोक को जाता है। जो इसका पाठ करके रणभूमि में जाता है, जंग लड़ने जाता है, प्रवेश करता है, या उसे कभी मृत्यु का भय नहीं होता, वह निश्चय ही विजय होकर वापस लौटता है। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव।